मैं बोला हूं, मैं खुद भी जान देने के लिए तैयार हूं, मैं नेतृत्व करूंगा। मैं सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा हूं। इस देश में केवल बदलाव सामाजिक क्रांति से आ सकता है, रक्तहीन अहिंसक क्रांति। उनको मारने दो आपको, लेकिन आप केवल संख्या में इकट्ठा हो जाओ, बस इतना ही है। उनको पत्थर मारने दो, आप चुप रहो, आप मर जाओ, लेकिन बाबा साहब का रास्ता मत छोड़ो, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आपकी संख्या दिखनी चाहिए, आपका जो बल है आपके विचारों के माध्यम से दिखना चाहिए कि हमें यह स्वीकार नहीं है, आपकी संस्कृति हमको स्वीकार नहीं है, यह कर्मकांड स्वीकार नहीं है, साधना स्वीकार नहीं है, और आपकी मनुस्मृति की व्यवस्था हमको स्वीकार नहीं है। हम देखेंगे, और इसके बाद में न केवल ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमें मालूम है खतरा क्या है। हम तो चाहते हैं चाहे कोई भी शासक बने, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का राज आए, लेकिन राज संविधान का होना चाहिए। आज शिवराज सिंह चौहान मैं उनको पसंद करता हूं, वो बीजेपी के हैं, मैंने जैसा कहा कि वो संवेदनशील है, लेकिन संविधान को बरकरार रखने में अगर उन्होंने कोताही दिखाई और साध्वी के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि रमेश ठेठे के खिलाफ, एक मिनट साहब मुझे लेट में फिनिश है ना, क्योंकि रमेश ठेठे के खिलाफ में तो आप कितने भी केसेस करके झूठे मूठे कुछ भी करके उसको जेल डाल सकते हो, लेकिन साध्वी जैसी व्यक्ति जो कि ठाकुर है, हाई कास्ट है, अपने आप को मानती है, अगर वो कुछ भी कहे थे, कोई भी अपराध करे तो उसको छुट्टा छोड़ दो, उनको स्पॉट फ्री, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं होगी। ये व्यवस्था है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन, दोनों सरकारों से, मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, साध्वी के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए, उनको छोड़ो मत आप। इनका बोलापन जो है, कोई भी विषय में कुछ भी बोल देती है, ये बंद तभी होगा जब इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, नहीं तो ये बंद नहीं करेगी। ये कुछ ना कुछ बोल के हमको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करेगी, तो ये बंद होना चाहिए। इतनी मेरी मांग है। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई अधिकार नहीं थे, मिन्नत की, निवेदन किया कि हमारे साथ ऐसा मत करो, हम भी इंसान हैं, यही महान लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयां जिता दी, लेकिन नाम दूसरों का, काम हमारा। ये चलता रहा, ये समझ नहीं रहे थे। फिर अल्टीमेटली जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज आई और फौज में कुछ लोग भर्ती हो गए, महार, विभिन्न जाति के लोग फौज में भर्ती थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, केवल महार नहीं थे। और जब इनको कहा गया कि भाई तुम्हारा शत्रु कौन है जो तुम्हें दबाता है, साध्वी जी जैसा दबाता है, शूद्र अछूत, अगर उसको हराना है तो तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तब 500 महार आगे आए और क्या जंग हुई साहब। मैंने इतिहास के पन्नों को खंगाला है, एक एक पन्ना मैंने पढ़ा, एक एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, एक एक बात पढ़ी है, उसके बाद रिसर्च करके अपने स्क्रिप्ट बना के, और जो चीजें अभी आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, इस देश का दलित समाज, वंचित समाज इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस फिल्म के आने से। परसों मैंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने फर्स्ट लुक लॉन्च किया था। क्या बातें हुई जरा देखो, क्या कह रहे थे लोग वहां के। यह है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन इंसान है, कौन हैवान है। हम हैवानियत की बात कर रहे हैं, हमको इंसानियत चाहिए, लेकिन हैवानियत के खिलाफ में अगर आप लड़े नहीं तो आप जीत नहीं सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते। यह है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था यहां पे लागू होना चाहिए। और जो लोग इसको नहीं मानेंगे उन लोगों को ये लोग देख लेंगे। क्या ऐसा होगा? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आने वाला चुनाव है 2024 में। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं कभी नहीं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन मेरी नजर है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अगर 2024 में ये लोग आ गए फिर से, आप देख लेना दोस्तों, गुलाम हो जाओगे। हम लोग कौन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। कौन है हम लोग?
नागवंशी। नागवंशी नागवंशी कौन थे? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजा थे, शासक जमात थी ये। और आपने क्या बना दिया? शूद्र। चलो बैठो नीचे। अगर साध्वी जी कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। मीडिया वालों को सब मालूम है, हम मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती भाई? आपको क्यों चाहिए कि हम नीचे ही बैठे? अगर मुझ में अकल है, मैं अगर दो बात कह सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं आईएएस की बड़ी परीक्षा पास करके आता हूं, मैं आपके जैसा हूं, क्यों आप मुझे शूद्र कह रहे हो? और क्यों आपको इसमें आनंद आता है कहने में शूद्र? बड़ा चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि सरकार क्या करेगी। अब कुछ लोगों ने साध्वी के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन दिए हैं। हम इसका इंतजार करेंगे। मुझे मालूम है सरकार कुछ नहीं करेगी। और उसपे जिन लोगों के नाम है ना, आप नाम देखिए, वो महारों के नाम है। महार। और क्या हुआ था 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने पेशवा बाजीराव दूसरा की 28,000 की सेना को हराया था। वो क्यों हराया था भाई? यही महार लोग पेशवा के सेना में हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 18 पगड़ जाति। 18 पगड़ का मालूम, 18 पगड़ का मतलब आपको मालूम होगा। विभिन्न जातियां, मतलब उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें रामोशी भी थे, मार भी थे, चमार भी थे, कुणबी भी थे, मराठा भी थे, सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज का राज चला गया और पेशवाई आई, तो अछूतों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बनवा दी गई। हांडी काय के लिए? हांडी इसलिए कि आप जब चलोगे रास्ते पर तो आप बाहर थूक नहीं सकते, आप उसमें थूको। और चलते समय आपके जो पदचिन्ह है वो कायम न रहे, इसके लिए आपके कब्र को झाड़ू। और आपके लिए व्यवस्था, मतलब महारों के लिए व्यवस्था की गई थी तत्कालीन पेशवा